दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज मैं लेकर आया हूं कैलेंडर का टॉपिक। तो दोस्तों मैं आपको अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं आपको रीजनिंग का एक चैप्टर जो है कैलेंडर है, जो कि पुलिस और ये आपका रेलवे, आरआरबी, ओके, और अदर एग्जाम में पूछा जाता है। ये चैप्टर पुलिस, रेलवे भर्ती में बहुत बार आ चुका है और इसमें आपको दिक्कत भी पड़ती है। तो मैं वादा करता हूं आज कि आज के बाद आपसे कैलेंडर बहुत अच्छा बनेगा और कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप 10 से 15 सेकेंड के अंदर हल कर देंगे। तो कैलेंडर सबसे पहले कैलेंडर में क्या जान लेते हैं। सबसे छोटी जानकारी ये होती है, सबसे पहला एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एक साधारण जो वर्ष होता है, सिंपल साधारण वर्ष जो कि 2021 है मान लो, तो इसमें 365 दिन होंगे। और दूसरा आपको बताने जा रहा हूं, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये आप लिख सकते हैं। और सबसे पहला लीप वर्ष ये आया, लीप वर्ष। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, लीप वर्ष कौन सा वर्ष है। लीप वर्ष वह वर्ष है जिसको 4 से भाग देने पर भाग पूरा चला जाता है। वह वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष वह वर्ष है जिसको 4 से भाग देने पर भाग पूरा चला जाता है या पूरा विभाजित हो जाए। वह वर्ष जो पूरा विभाजित हो जाए 4 से, कितने से? 4 से पूरा विभाजित हो जाए। तो मान लीजिए 1988 को लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। हर 4 साल में 1988 देखिए, 1988 में अपन 4 का भाग देते हैं तो 4 चौके 16, 3 बचा, 4 नाम 36, 2 बचा, 4 सत्ते 28। ये भाग क्या हुआ? पूरा चला गया। ठीक, क्या हुआ? लीप वर्ष। तो 1988 हो गया बेटा, तो लीप वर्ष इसको बोलेंगे। कौन सा वर्ष हो गया? ये लीप वर्ष हो गया। 1988 जो है ये लीप वर्ष हो गया। और हमारा 2000 क्या हो गया? ये तो सीधा कट रहा है बेटा। 4 मेरे मित्रों, 4 पंचे 20,
तो मेरे प्यारे भाइयों 4 पंचे 20 आ गया। मान लो पूरा पूरा चला जाता है। क्या आया? पूरा पूरा चला गया, यानी भाग न जाए। एक कहावत है जो हमारे गणित के महान व्याख्याता बता गए, भाग न जाए लब्धे शून्य। ओके, तो 4 पंचे 20 पूरा पूरा चला गया, तो ये 2000 के सन है। मान लो ये एक और दे दूं आपको, 2002 है, इसमें पूरा पूरा जाएगा। ये लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है बेटा? साधारण वर्ष। तो बच्चों और प्यारे मित्रों और प्यारे बहनों, ये हमारा लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको अब मैं रफ कर देता हूं, जो कि बोर्ड पूरा भर चुका है। अब इसको रफ कर दिया। अब आगे मैं प्रत्येक शताब्दी जो 400 से पूरी तरह, प्रत्येक शताब्दी जो 400 से पूर्ण विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको क्या कहते हैं? उसे लीप वर्ष। प्रत्येक शताब्दी जो 400 से पूर्ण विभाजित हो जाए, उसे लीप वर्ष या शताब्दी कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। प्रत्येक शताब्दी जो 400 से पूरी तरह, जैसे मान लीजिए ये शताब्दी कौन सी चल रही है? 2000 शताब्दी, तो 400 से भाग देंगे और 2000 ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो जो 2000 की शताब्दी है, ये 2000 की सन कौन सी हो जाएगी? लीप वर्ष। ये अभी शताब्दी कौन सी थी? 1900। तो क्या ये 400 से पूरी विभाजित हो जाती? नहीं, तो ये लीप शताब्दी, लीप वर्ष नहीं थी। ओके, 1200 शताब्दी, 1600, 2000 ये क्या है? लीप वर्ष है। ओके, 1200, 1600 ये क्या है? लीप शताब्दी कहलाती हैं। 2000 लीप शताब्दी, इसको क्या बोलेंगे? लीप शताब्दी। ये लीप वर्ष भी है 1200। ओके, और भी डॉट डॉट जो 400 से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब इसमें इतना ही होता है। तो लीप वर्ष में एक चीज और, लीप वर्ष में जो होता है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। याद रख लेना, लीप वर्ष में जो फरवरी होती है 29 दिन की होती है। जिस वर्ष 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जिस सन में, वर्ष का मतलब वही है, समझ लीजिएगा। वर्ष का मतलब सन, कौन सी सन चल रही है? मान लीजिए 2021, अभी तक क्या निकल गई? 2020। 2020 का कैलेंडर आप उठा के देख लीजिएगा, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो ये क्या हो गई? लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष 2000 की शताब्दी थी और ये वर्ष कौन सा था? 2020, तो ये हो गया लीप वर्ष। इसमें फरवरी होगी 29 दिन की। अब 2021 को ले लो, क्या ये पूरा पूरा जाएगा? तो इस 2021 में मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं। 21 का मतलब कि आपको समझ में आ जाए, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये साधारण वर्ष है। 2021 साधारण वर्ष है।
तो 2022 भी साधारण वर्ष है, 2023 भी साधारण वर्ष है, 2024 क्या होगा? लीप वर्ष। हमारा आने वाला 2024 है तो लीप वर्ष होगा। ओके, इसमें भी पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक, ये लीप वर्ष हो गया। हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। 28 दिन की होती है फरवरी ज्यादातर, 4 साल में 29 दिन की हो जाती है। तो इससे याद आया एक क्वेश्चन जीके का, मुझे याद आ गया, अभी अभी जीके पढ़ा नहीं रहा हूं। जीके का एक क्वेश्चन है कि आज 28 फरवरी है, 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। हम आज तो याद बना रहेगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। मैं आपको ऐसा बता दूं कि कभी ना भूले। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूं कि ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ना भूले। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कोई वैज्ञानिक रीजन है कि हर महीना 30 का होता है, फरवरी ही क्यों 28 की होती है? कुछ तो वैज्ञानिक रीजन रहा होगा। तो वैज्ञानिक रीजन है, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 को मनाया जाता है। क्या बात। अब रसगुल्लो, ये आपको कभी नहीं भूलेगा कि कोई तो विज्ञान है जो कि 28 दिन का महीना है फरवरी का, और 28 दिन की फरवरी मनाई जाती है। इस प्रकार इसको हमारे द्वारा, हमारे कुछ महान लोगों के द्वारा 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। अब मैं आपको एक मोबाइल नंबर लिखूंगा जो याद करना होगा आगे, और उस मोबाइल नंबर से आप कैलेंडर के जो दिन पूछे जाते हैं कि 26 जनवरी 1988 को कौन सा दिन था? मान लो 26 जनवरी 1988 को मेरा भाई पैदा हुआ, तो कौन सा दिन था? या 20 जनवरी 28 मार्च को कौन सा दिन? 28 मार्च 2005 को कौन सा दिन था? तो आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कैलेंडर के क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जो आपको नंबर प्रदान करते हैं। और अगर यदि पता नहीं है तो अपन लोगों से नहीं बन पाता और तुक्का लगा देते हैं, तो हम लिखते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर है जो 12 अंक का है, 1440, ओके, 250 मित्रों, 361 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मित्रों इसको याद करना है, 1440 250 361 46 इस रूप में। बाकी ऐसे तो याद होगा नहीं, बार बार रिपीट। 1440 250 361 46, 1440 250 361 46 मेरे साथ आप बोल दो 4 बार तो याद हो जाएगा। तो इसको अपन यहाँ जनवरी में नहीं, वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। हम जनवरी से चालू करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके मित्रों, ये अपने के महीने हो गए जो शॉर्ट फॉर्म में क्या है, जगह अपना को थोड़ी चाहिए तो ये शॉर्ट में लिख दिए जो कि आपको समझ में आ जाए। हिंदी से भी लिख सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, कुछ भी लिख सकते हैं। तो
इन नंबर को अपन ये यहाँ एक चीज लिख लेते हैं, हाँ लिखते हैं, ये इस नंबर को अपन 1 है तो जनवरी में बिठा दिया, 4 को फरवरी में, फिर 4 आया मार्च में, फिर 0 आया अप्रैल में, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा, 3, 6, 1 और नवंबर का हो गया 4 और ये दिसंबर का 6। प्यारे मित्रों, मैंने इस नंबर को ऐसे बैठा दिया। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूं। तो 14, 40, 250, 361, 46 ऐसे अपन याद कर सकते हैं। इसको टेबल नंबर फर्स्ट मान लें, टेबल नंबर फर्स्ट। टेबल नंबर क्या है, ये पहला है। अब दूसरा टेबल नंबर दूसरा, टेबल नंबर दूसरे में क्या लिखते हैं, टेबल नंबर दूसरे में कुछ नहीं, संडे, SUNDAY संडे, मंडे, मंडे, ट्यूजडे हो गया, वेडनेसडे, इतनी जगह भी और चाहिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ओके मित्रों, एक हफ्ते में 7 दिवस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां कुछ नहीं करना है, अपन को टेबल नंबर 2 में गिनती लिख लेना। संडे में 1, 2 ऐसी गिनते हैं ना इन महीनों, उसको हफ्ते को 3, 4 चौथा दिन, 5वां दिन और ये 6वां दिन और ये 7वां दिन। ठीक है, 7वां दिन नहीं लिखते, सॉरी, यहाँ 6 दिन हो गया। फिर सैटरडे, शनिवार जो है 0, शनिवार को अपन 0 मानते हैं मित्रों, क्योंकि अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग में कुछ कारण है जो शनिवार को 0 लिखते हैं। ओके, 1 से चालू करते हैं, 6 तक लिखते हैं, शनिवार को 0 लिखते हैं। याद करने के लिए, जो शनिवार है शनिदेव का काम है, तो भाई बच के चलना पड़ता है, इसलिए कोई बुरे काम नहीं, मतलब 0 बुरे काम, 0 शून्य, शनिवार शून्य ऐसे याद कर सकते हैं, शनि शून्य, बाकी गिनती लिख सकते हैं। टेबल नंबर 3 में अपन शताब्दी लेते हैं। शताब्दी मान लीजिए 1600 से, अपन कहीं से भी ले सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1600 से ज्यादातर रहती है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो मित्रों यहां अपन लिख देते हैं 6, 4, 2, 0, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। इस टेबल को अपन याद कर सकते हैं। आप इसको अपने रफ में लिख लीजिए, ये बहुत काम की चीज है याद करने के लिए। ये मोबाइल नंबर है, ये नंबर गिनती का है, इसको याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। 64, 20, 64, 20। तो आपको अब जैसे 2400 लिखना है, फिर 6, 2500, फिर 4, ऐसे 1500, 1600 के पहले क्या आएगा, 1500। तो 1500 मित्रों क्या आता है, 6 के पहले 0 है ना, फिर 6 के पहले 0 के पहले 2, ऐसे अपन शताब्दी बढ़ा 4, फिर 6, ऐसे अपन ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक चीज और बताना है जो कि इंपॉर्टेंट हो, तो आप
उतार लीजिए। अब मेरे प्यारे मित्रों, जिस वर्ष के किसी तारीख को कौन सा दिन था, यह निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले तारीख, उस तारीख को लिखते हैं। मान लीजिए जिस वर्ष को निकालना है कि कौन सा दिन था, मैंने जो बताया था कि 6 मार्च 2008 को 6 मार्च 2008 को कौन सा दिन था। तो मेरे प्यारे मित्रों, 6 मार्च 2008 को कौन सा दिन था, ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपन तारीख, इसके बाद महीने का अंक टेबल नंबर 1 से लेते हैं। इसके बाद शताब्दी का अंक लेंगे, शताब्दी का अंक टेबल नंबर 3 से शताब्दी का अंक ले लेते। कौन सी शताब्दी है ये? 2000 शताब्दी है। तो 2000 शताब्दी में हमारा 6 आता है। अब इसके बाद अपन इस सन के पीछे के 2 अंक लिख देते हैं। पीछे के 2 अंक, 2 अंक से मतलब रहता है अपन को पीछे के 2 अंक लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? इन 2 अंकों में, पीछे के 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। जो भागफल आता है, जैसे 8 है तो 0 पर मैं तो नहीं है, आगे 0, जो 2 अंक ले लिए, अब 8 बचा। अब 8 ने किसका भाग दिया बच्चों? प्यारे मित्रों, मेरे रसगुल्लो, 4 का भाग दिया। 4 दूना 8 आया। मेरे प्यारे साथियों, ये इसका भागफल जो आएगा वो आएगा 2। अपन को किससे मतलब है? भागफल से। तो अपन को 6 मार्च 2008 को कौन सा दिन था ये पता लग जाएगा। अगर यदि एक चीज और आएगी, कुछ नहीं, अब इसके बाद लिख देते, सभी को जोड़ देते हैं। यदि ये वर्ष लीप वर्ष है तो पूरे जोड़ में जितना योग आएगा उसमें अपन क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे और 7 से भाग दे देंगे। जो शेष फल आएगा वह हमारा उत्तर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। पहले तारीख लिखा, तारीख लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। अगर लिखना चाहते हो तो मैं बोल दूंगा और लिख दूंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा। तारीख लिखा, समझ में आ जाएगा, मेरा ये वादा है। तारीख क्या है? 6 मार्च, 6 प्लस लगाया, सभी को जोड़ना है। तो मार्च में कौन सा आता है तो अपन ने लिख दिया। ऐसे मोबाइल नंबर 1440 ऐसे लिखना है नीचे की तरफ, ठीक है। इसमें समझ में आ जाएगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च का क्या है? 4 बच्चों। यहां से आ जाएगा कौन सी सन है तो सन या शताब्दी, कौन सी शताब्दी है? 2000। तो 2008 की 2000 शताब्दी कहलाई बच्चों। तो 2000 शताब्दी में हम 6 लिखते हैं। 2000 की शताब्दी जो टेबल नंबर 3 आपको बता चुका हूं, उससे निकाल के 6 लग दिया, फिर प्लस किया। इसको 08 है, 08 लिख दिया, ओके, 2 अंक लिख दिए, प्लस अब 4 से भाग दिया। पीछे के दो ही अंकों में 4 से भाग दिया। जो भागफल आया उसका भागफल 4 दूनी 8 होता है, 2 आएगा। अब इसको जोड़ दिया मैंने तो इसका जोड़ देखते हैं। 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26। मेरे मित्रों ये 26 है, ठीक है। 8 2 10 और 6 16, 4 20 और 6 26 हो रहा है। अब 26 में अपन 7 का भाग देते हैं। अब
एक चीज भर देख लेते हैं कि ये क्या लीप वर्ष है। तो हाँ, ये 2008 जो है लीप वर्ष है, क्योंकि 4 का भाग वो, हाँ 4 का पूरा भाग चला जाएगा, इसमें लीप वर्ष हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें 26 में 1 घटा देते हैं। 26 में 1 घटाया, 25 बचा, 25 में 7 का भाग दिया तो 7 × 21, 7 कितने बार गया? 3 बार, 21, 25 में 21 गया, 4 बचा। अब 4 को अपन टेबल नंबर 3 से देखते हैं। टेबल नंबर मैंने 3 बताई थी। तो वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या बोलते हैं? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। क्या बोलते हैं? बुध बोलते हैं। तो 4 नंबर में क्या आ रहा था? बुधवार। तो मेरे प्यारे मित्रों, शायद कि मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आपको बड़ा मजा आया होगा कि 4 नंबर जो ये है, ये टेबल नंबर 2 में पता चल जाएगा कि बुधवार 4 नंबर में है। वेडनेसडे को इसको बोलते हैं, बुधवार को, संडे को रवि, मंडे को सोमवार, ट्यूसडे को मंगल, वेडनेसडे को बुध, थर्सडे को बृहस्पतिवार, गुरुवार जिसको बोलते हैं, फ्राइडे को शुक्रवार और सैटरडे को मेरे मित्रों शनिवार बोलते हैं। ओके, तो 4 नंबर में बुधवार, 5 नंबर में गुरु और 6 नंबर में आएगा शुक्र, 7 में शनिवार को अपन 0 लिखते हैं, जो सा से शनि, सा से शून्य। तो अगर यदि क्या आता है यहाँ? शून्य आ जाता। मान लीजिए 7 का पूरा भाग चला गया तो क्या? शेष फल। अपन को क्या किससे मतलब है? इसके शेष फल से। जैसे 25 का भाग मेरे मित्रों 7 से दिया, 25 में 7 का भाग दिया तो 7 × 21 और 5 में गया 4। इससे मतलब है सिर्फ, ना कि इससे, किसी से नहीं है। अपन को सिर्फ शेष से मतलब है। शेष क्या बचा? शेष फल। जो शेष फल बचेगा, शेष फल 4 बचा। शेष फल हमारा 4 बचा, 4 में बुधवार लिख दिया, बस। अब आप अपने भाई, बहन, परिजन, मित्र, मम्मी पापा की डेट ऑफ बर्थ पता करके उनका दिन निकाल सकते हैं, किस दिन पैदा हुए थे। तो एक मैं डेट आपको दे रहा हूं, देखिए 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, वो कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब आपको ज्ञात करना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यदि आ जाएगा पेपर में, आप तुरंत बता सकते हो। कैसे? इसको आपको 1-2 बार कॉपी में लगाना है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मेरे मित्रों, मेरा वीडियो देखना है और कॉपी साथ में रख के लगा लेना है। कितना सिंपल है, देखिए दोबारा। वैसे ही 15, सबसे पहले तारीख, अगस्त का महीना लेंगे। अगस्त में क्या आएगा? आप फिर से वही चीज लिख देंगे। मोबाइल नंबर 14 40 250 361 46 का भी काम नहीं, 46 नीचे। यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का क्या है मित्रों? 3 प्लस 1947 में कौन सी शताब्दी है? 1900 शताब्दी है। टेबल नंबर 3 से जो पहले बता चुका हूं उससे देख लीजिए। 1900 शताब्दी का 0 आ रहा होगा, यहाँ 0 भी लिख दिया। 1900 शताब्दी में क्या लिखा था मैंने? 0, 64 20 64 20। तो मेरे मित्रों, इसमें इसको लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? 47 को लिखते हैं। फिर इसमें 7 का भाग दे देते हैं तो 7 और 7 छंग 42, यहाँ 7 छंग 42। सिर्फ भाग देना है, ना कि कुछ शेष से मतलब नहीं, पूरा उरा से कुछ नहीं है। पूरा जाए क्या जाए, जितनी बार जाए। जैसे 7 का दिया 7 छंग 42, बस कितनी बार गया। अब अपन को आगे कुछ नहीं करना। 6 बार गया, 6 लिख दिया सिर्फ।
सिर्फ क्या लिख दिया मेरे मित्रों, 6 को लिख दिया। ओके, तो अपन ने 6 लिख दिया। अब 6 से अपन लिख के अपन इसको जोड़ लेते हैं। ठीक, ऐसे जोड़ लेते हैं। 15 3 18, 18 और 6 24, 24 और 47 को जोड़ दिया। 7 4 11, 11 और 2 6 और 1 7, 71 आया मेरे मित्रों। क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट 7 का भाग देना है। इसमें एक जो लीप वर्ष होता तो एक घटाते। ठीक, तो यह हमारा 7 से भाग 15 3 18 और 6 24। ठीक है, 24 7 4 11, हाथ से सॉरी ज्यादा हो रहा है शायद, कितना हुआ 47 और 24, 7 और 4 11, 4 2 6 1 7, 71 ही हो रहा है मेरे मित्रों। अब इसमें 7 का भाग दिया तो अपन शेष 7 धम 70, कितना बचा शेष 1 मेरे प्यारे मित्रों। इसमें शेष क्या बचा 1, हमारा क्या था रविवार। तो 15 अगस्त 1947 को मेरे प्यारे मित्रों क्या था रविवार। 15 अगस्त 1947 को मेरे प्यारे मित्रों रविवार था। शायद रविवार, इसमें 4 का भाग देके देखते हैं तो ये मिस्टेक हो गया शायद, सॉरी माफी चाहता हूं। यहाँ 4 का भाग देना है 47 में, तो एक बार गया 4 आया, 7 का 7 एकम वो 7 का मैंने दे दिया था, 4 का देना था। यहाँ कितने का भाग देना है मेरे मित्रों, याद रखना, मुझे ध्यान नहीं रहा। यहाँ 11 आएगा, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि 4 का भाग देना है और नीचे जो 7 का देना उसका शेष फल यहाँ भागफल लिखना है। ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं। 11 चौक 44, 11 बार जाएगा, 4 का भाग दिया 11 बार जाएगा। यहाँ सिर्फ भागफल लिखना है। अब जोड़ के तो यहाँ 76 आएगा। 11 और 47 जोड़ दिए, 47 और 10 57 1 58, 58 और 3 61, 61 और 10 71, 5 76, ऐसे जोड़ देना। अब 7 का देना है, मैंने यहाँ दे दिया था, सॉरी। अब यहाँ देना है, यहाँ हमने क्या निकाला 7 धम 70, कितना आया 6 आया। शेष क्या बचा 6 बचा। 6 को अपन क्या लिखते हैं, 6 को अपन लिखते हैं शुक्रवार। ये क्या दिन है, शुक्रवार का दिन। तो वही तो मैं सोच रहा था कि मैंने क्या था सवाल लगाया था और मुझे याद था कि रविवार तो आता नहीं था, शायद बहुत दिन हो गए थे, मुझे याद था। तो शुक्रवार का दिन था जिस दिन मेरा देश भारत, जिसको मैं बहुत चाहता हूं, अपने देश को, अपने वतन को, जो कि मेरा देश महान है। और 1947 को मेरा देश आजाद हो गया था, मेरे देश का तिरंगा लहराया था। इस दिन कौन सा दिन था वो, शुक्रवार का मेरे मित्रों। तो इस प्रकार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, अपन ज्ञात कर सकते हैं कोई सा भी। अब एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं, जिसका जन्म 2001 से लेकर 3 के बीच में हुआ है। 2001, 2 और 2003। तो इसमें क्या है, पीछे के 2 अंक जो होते हैं, इसमें 4 का भाग जो दिया जाता है, जो अभी 47 में दिया था, तो इसमें 4 का भाग इन सनों में नहीं जाता। कोई पूछ दे तो ये सिर्फ इनमें ही थोड़ी बहुत, कुछ नहीं है, ये बता देता हूं कि ना, तो इसमें अगर नहीं जाता तो शून्य लिख देना है। क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 3 अगस्त 2002 को
हुआ कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ओके, 3 अगस्त 2002 को कौन सा दिन था। जन्म कितने तारीख को हुआ, 3 अगस्त को, तो कौन सा दिन था, हुआ कौन सा दिन था। 2002 में ये पूछ लिया सवाल। अब 3 अगस्त को 3 लिखा, अगस्त का कितना अभी बताया था मैंने, अगस्त का बताया था मेरे प्यारे रसगुल्लो, 1 4 14 40 250 361 और 361 और 46 ऐसे लिख देना मोबाइल नंबर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का 3 लिखा। कौन सी सन है, 2000 की शताब्दी, शताब्दी कौन सी है, 2000 की शताब्दी, 2000 की शताब्दी में 6 लिखेंगे, 2 अंक पीछे के लिख देंगे, 2 अंक में 4 का भाग देंगे, कितने में, इतने में 4 का भाग देंगे, तो भाग नहीं जा रहा, भाग न जाए लब्धे शून्य, शून्य बार भाग गया, यहाँ शून्य ले लिया। ओके, भाग नहीं जा रहा तो मैं शून्य ले लेंगे। अपन को भागफल से सिर्फ मतलब है, अगर नहीं जा रहा तो शून्य, 0 बार भाग जा रहा, जा ही नहीं रहा तो शून्य। ओके मित्रों, तो 3 और 3 6 12 2 14, इसका क्या आया, जोड़ 14 आया। अब ये देखते हैं क्या ये लीप वर्ष है, नहीं साधारण वर्ष है, तो 7 का भाग दिया, 7 दूने 14, 2 आया मेरे मित्रों। इस नहीं 2 नहीं, ये तो भागफल है, सॉरी, शेषफल क्या बचा, 0, सॉरी माफी चाहता हूं, 0 शेषफल से यहाँ मतलब है अपन को, किससे मतलब है, बार बार बता रहा हूं, यहाँ पर मतलब है शेषफल से, यहाँ पर मतलब है ये भागफल से। यहाँ क्या मतलब है, भागफल से। 2 चीजें याद कर लेना, यहाँ अपन को 2 अंक पीछे सन के 2 अंक ले लेना, जिसमें 4 का भाग दे देना है। ओके, 3 में भी 0 आएगा, इसमें भी 0, बाकी जैसे 2004 है तो 4 से देंगे तो भागफल कितना आएगा मेरे मित्रों, 1। ओके, तो यहाँ 1 लिख लेंगे 2004 के उसमें, यहाँ 0 है, 0 को क्या बोलते हैं मेरे मित्रों, शनिवार मेरे मित्रों। तो 3 अगस्त 2002 को शनिवार था। आप गूगल से सर्च करके 2002 का कैलेंडर निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने 3 अगस्त 2002 को शनिवार बताया था या नहीं। आप 2020 का कैलेंडर रख के, 2021 का कैलेंडर रख के इस सवाल को ऐसे, जैसे यहां मैंने 2 लिखा, तो यहां इसको 3 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था, ठीक है मेरे मित्रों, को कौन सा दिन था। अभी आपको कैलेंडर में साबित करके बता रहा हूं, कैलेंडर को दिखा के, यही विधि से एक क्वेश्चन लास्ट का जो आप को पूरा ध्यान हो जाएगा कि कौन सा दिन था, यानी कि 5 अप्रैल, हिंदी से लिख दूं, 5 अप्रैल 2021 चल रही है, 21 को कौन सा दिन होगा। अब ये तो पता नहीं, मान लो अपने कैलेंडर नहीं है तो क्या पता 2021 को कौन सा दिन है, अपन के पास कैलेंडर भी नहीं है, तो अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं। 5 लिखा, प्लस लिखा, अप्रैल का महीना है, 1 4 4 0, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 14 40, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ 0 लिख देना है। कौन सी शताब्दी है, शताब्दी मेरे मित्रों, शताब्दी 1900 होती है, 1600 होती है, 1500 होती है, 2000 होती है। अब आएगी 100 साल बाद आती है शताब्दी, का मतलब शतक, शताब्दी 100 साल बाद आती है ये शताब्दी। तो ये अभी क्या चल रही है, 2000 की, जब तक चलेगी 2099 तक चलेगी, फिर 2100 आ जाएगी।
तो मेरे मित्रों 2000 शताब्दी में 6 लिखते थे, 6 लिख दिया मेरे मित्रों। अब क्या करते हैं, इसमें इसको लिखते हैं 21 है, पीछे के 2 अंक लिख दिए मैंने। 2021 में अपन ने पीछे के 2 अंक उठाए और लिख दिए प्लस। अब क्या किया, इन 2 अंकों में ही 4 का भाग दिया। 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5 बार गया। अपन को सिर्फ इससे मतलब है, भागफल से 5 बार गया, 4 पंचे 20। अब इनको सभी को जोड़ दिया तो 5 6 11, 11 और 11 20 कितना होता है 31 और 1 32, 5 37। ठीक है मेरे मित्रों, जोड़ सही है मेरा। एक बार फिर चेक कर लूं, 5 6 11, 11 और 10 21 और 10 31, 1 32, 5 37। वेरी गुड, सही है। अपन यह साधारण वर्ष है, ये देख लिया अपन ने, क्योंकि 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष। अपन ने 7 का भाग दिया। 7 का भाग देने पर जो भी शेष आए, 7 चौक 28, 7 पना 35, 37 में 35 गया, 2 बचा। 2 टेबल नंबर 2 से देखते हैं। 2 के रविवार सोमवार अपन कैलेंडर निकालते हैं। 5 अप्रैल को सोमवार ही होगा। टेबल नंबर 2 से देख लिया अपन ने कि 5 अप्रैल 2021 को सोमवार होगा। 1 मिनट में कैलेंडर टंगा है मेरे पास, आपको दिखा रही हूं। ये है लाला राम स्वरूप का कैलेंडर, जो कि मैं दिखाने जा रहा हूं 5 अप्रैल 2021। ये है अप्रैल 2021, 5 अप्रैल ये है। 5 अप्रैल को क्या है मेरे मित्रों, सोमवार। 5 अप्रैल को मेरे मित्रों सोमवार है, देख लीजिए। ये 5 तारीख है, ये सोमवार। क्या मेरा प्रूफ सत्य है? रीजनिंग प्रूफ मांगती है तो मैंने ये रख दिया। और अब मैं अगला टर्न जो कैलेंडर का है वो लेकर कल आऊंगा। जो कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, लाइक करें। मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको कैलेंडर बताया और आपको मुझे संभावना है, पूरा विश्वास है, दृढ़ है कि समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।